क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मैं गांव झाल, तहसील कोसली और ज़िला रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। तो ये दीपिका जी, आपके साथ में जो ट्रेजेडी हुई है, ये कैसे हुई, क्या कारण रहा उसका? ये सर, मैं 6 साल की थी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल बस क्या नाम था स्कूल का? स्वामी विवेकानंद स्कूल, जी जी। कोसली में। तो जो हमारे घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे सर स्कूल बस लेके गया, जैसे डेली लेके जाते थे, 14 दिसंबर 1995 को। और स्कूल बस ने मुझे रोड साइड में ड्रॉप किया और मैं रोड क्रॉस कर रही थी। हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था, टीचर वगैरह, तो दौड़कर मैंने रोड क्रॉस किया और एक स्पीड में ट्रक आ रहा था, उसकी चपेट में आके मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। क्या एज थी उस समय आपकी? 6 साल। तो तभी ये दोनों टांगे जो हैं आपने गंवा दी इसमें, जी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। जी सर। तो फिर कैसे क्या हुआ फिर? उसके बाद सर लाइफ तो काफ़ी स्ट्रगलिंग हो ही गई थी, बट पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग मिला। तो उसके बाद में स्कूल वालों की तरफ से तो कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा काफ़ी थी, थोड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग था मेरा, तो पढ़ाई मेरी कंटिन्यू रही। और जैसे कि मेरी कंडीशन थी तो सब मेडिकल जो भी मेरा हिस्ट्री रहा उसके अकॉर्डिंग मेरा इलाज चलता रहा, काफ़ी ऑपरेशंस हुए। और उसके बाद में मैंने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए अपना स्कूल जारी रखा। और उस दौरान सर काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आए, जैसे पापा जी का जॉब छूट गया क्योंकि उनको मुझे संभालना होता था, घर से दूर रहकर वो जॉब नहीं कर पा रहे थे। तो वो सब फेज़ भी निकला, क्योंकि स्कूल लाना ले जाना वो सब भी किया। उसके बाद सर मेरा 12th पास आउट किया मैंने हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, कोसली से। और उसके बाद सर मैंने लॉ में एडमिशन लिया, 5 साल के लॉ कोर्स में। और कहाँ लिया आपने? ये सर मथुरा जी। मथुरा एडमिशन हुआ मेरा। तो वहाँ से सर मैंने LLB का डिग्री कंप्लीट किया। और उसके बाद उसी दौरान LLB की? LLB कंप्लीट जी जी कर लिया मैंने अपना डिग्री। जी, बताइए आगे क्या कुछ रहा फिर? उसके बाद सर शादी भी हुई, उसी दौरान शादी हुई। LLB कंप्लीट करने के बाद या उसके बीच में ही हुई शादी? नहीं सर, बीच में ही हुआ था। जी। कौन से सन में आपकी शादी हुई? ये 2014 में, जी, दिसंबर 2014 में। बताइएगा। और ये सर नीला हेड़ी से हैं, हंसराज यादव, जी। उनसे शादी हुई मेरी। तो मतलब परिवार में आना जाना था उनका, तो उन्होंने मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मम्मी पापा जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं इसका ख्याल रखूँगा और सहयोग करूँगा, सपोर्ट करूँगा। तो मतलब काफ़ी अच्छे वायदे किए, अच्छे ख्वाब दिखाए आगे की लाइफ के। तो मम्मी पापा जी ने भरोसा करके कि मेरी कंडीशन में कि सामने से किसी इंसान ने मतलब पूरा साथ निभाने का वायदा करके ऐसे मतलब शादी का प्रस्ताव रखा है, तो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार करके और ऐसे हमारी शादी दिसंबर 2014 में आर्य समाज मंदिर में हुई, वहाँ के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। जी, उसके अंदर कौन कौन शामिल रहे शादी में? उसमें सर दोनों तरफ के परिवार थे, मतलब मेरे मम्मी पापा जी उधर से भी, और भाई बहन, बुआ जी हमारे, और उनकी फैमिली से भी, उनके जीजा जी, बहन, पिताजी और मामा जी, उनके सब। यानी कि दोनों तरफ से जो है परिवार दोनों तरफ से शामिल थे? सहमति से, दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई। उसके बाद सर 3 महीने बाद ही हंसराज यादव की तरफ से मेरे को पैसे की डिमांड के लिए
मतलब अपशब्द बोलना, धमकी देना, वो सब होने लगा। क्योंकि उसका बाद में पता चला, जो उसने बोला था कि वो एडवोकेट है और लीगल प्रैक्टिस उसकी चल रही है, वो सब झूठ निकला। तो वो एक फेक, मतलब अपना पर्सनैलिटी दिखा करके कि वो एक वकील है, तो वो सब मुझे फ्रॉड किया गया मेरे साथ, वो ये चीज़ में। और उसके बाद पैसे का डिमांड आने लगा। और उन्होंने, जो पापा जी ने मेरा एक्सीडेंट के वक्त जो क्लेम हुआ था, तो मेरे फ्यूचर के लिए उन्होंने उसको एक प्लॉट खरीद के डाल रखा था, तो जी। फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। तो हंसराज यादव ने उसको बेचने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अभी पैसा चाहिए, वरना मतलब वही शादी को तोड़ने का, छोड़ने का, वो सब धमकियाँ आने लगी। तो पेरेंट्स ने कि रिश्ता बचा रहे और मतलब शायद वो आगे के लिए लाइफ बेटर हो जाए, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया, उस प्लॉट को, और 7 लाख रुपए हंसराज यादव को सौंप दिया। वो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद? जी। 7.5 फिर उसके बाद में वो वहाँ पे भी नहीं रुका सर। मतलब मेरे को मेंटल टॉर्चर दिया जाता रहा। उसने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, ना ही कभी आधार कार्ड में नाम ऐड करवाया, ना अपनी फैमिली आईडी में कोई मेरे को ऐड करवाया। मतलब मुझे एक लीगल वाइफ के तौर पे कोई दर्जा नहीं दिया उसने। और जब जब हम इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो मैं मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से ऑफिसेज में जाके मतलब वो कार्रवाई नहीं कर पा रही थी कि मैं खुद से वो चीज़ें बनवा सकूं। तो हस्बैंड थे वो मेरे, तो मैं उनको बोलती थी कि ये सब कार्रवाई करवा के और ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए जाएं, पर उसने हर बार कोई ना कोई बहाना देकर, और जब उसके बहाने ख़त्म हो गए, उनका मुझ पर असर होना बंद हो गया, तो उसने धमकी देकर मुझे इस मामले में चुप कराने की कोशिश। क्या धमकी दी उन्होंने आपको? उन्होंने सर जैसे पेरेंट्स को नुकसान, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। और धमकी किस प्रकार की धमकी दी? आगे क्या कुछ रहा फिर? जान से मारने की धमकी दी। फिर उसके बाद में सर मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से सहायता मिली 9 लाख रुपए की, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। मतलब उसका भी उन्होंने यूटिलाइज कर लिया अपना घर बनाने के लिए। ससुराल पक्ष में उस पैसे का यूज़ कर लिया गया, जो पापा जी ने दिए वो 7 लाख और वो 9 लाख, तो वो सारा यूटिलाइजेशन उधर कर लिया गया। उसके बाद सर उनकी तरफ से ये भी मुझ पे प्रेशर रहा कि मुझे जज ही बनना है, तो ही वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज वाइफ। और इसके अलावा अगर और जॉब लगती है तो नहीं करेंगे? हाँ, आपका कहना यही है हाँ जी, कि उन्होंने यही कहा कि आप ओनली जज पोस्ट पे ही जाएं, जी इसके अलावा किसी पोस्ट पे नहीं जाएंगे जी। तो आपको नहीं कर सकते? जी। जी बताइएगा। उसके अलावा सर फिर उन्होंने जब वो सारा पैसा ख़त्म हो गया, जो पापा जी का दिया हुआ और जो गवर्नमेंट से हेल्प मिली थी, ऐड मिली थी मुझे फाइनेंशियल, उसके बाद में उन्होंने मुझ पे प्रेशर डालना शुरू किया कि मैं अपने मायके पक्ष में जो मेरा प्रॉपर्टी का शेयर बनता है, पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी थी, उसमें मैं अपना शेयर मांगूं। और उसके लिए मुझे प्रेशराइज किया गया, टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई। और हंसराज यादव जो हस्बैंड मेरे और उनकी बड़ी बहन, उन सब ने ये सब कॉन्स्पिरेसी करके और मुझसे ज़बरदस्ती साइन लिए प्रॉपर्टी का जो केस था उसके ऊपर। और ये सर 2022 अगस्त में ये उन्होंने प्रॉपर्टी का केस करवाया मेरे ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के। उसके बाद में सर उन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से भी कट ऑफ रखा, आना जाना बंद करवा दिया, मिलना बंद करवा दिया। पेरेंट्स ससुराल में जाने का बोलते थे, मुझसे मिलने का, तो वो जान से मारने की धमकी देता था, या मतलब बेइज्जती करने का कि घर नहीं आना है, तो वो सब चलता रहा।
उसके बाद में 2023 में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी दोबारा कि ये प्रॉपर्टी का केस हटवा लिया जाए और मतलब ये सब झगड़ा और ये सब इसको ख़त्म करते हैं, बैठकर सुलह करने की बात करने की कोशिश की मैंने, पर उन्होंने फिर से वही अपना जारी रखा, रवैया अपना अपना रवैया उनका जस का तस बना रहा। फिर सर 2024 अप्रैल में मैंने मेरे पापा जी से कांटेक्ट किया और मैं जयपुर रहती थी जो स्टडी पर्पस से, तो मैं वापस आई और मैंने प्रॉपर्टी का केस जो था वो हटाया, अपने मम्मी पापा जी से मुलाकात की। उसके बाद से उसी दिन से हंसराज यादव ने मेरे को बोल दिया कि मतलब अभी मेरे मम्मी पापा जाने और मैं जानूं तो अभी उधर ही रहना, तो उसने ले जाने से साफ इनकार कर दिया। तो अभी कोर्ट में चल रहा है आपका मैटर? जी क्या? अभी सर 498 का और डाइवोर्स का मैटर चला हुआ है और 125 जो होता है मेंटेनेंस के लिए। तो मैं पिछले 1.5 साल से अपने पेरेंट्स के पास ही रह रही हूँ और हमें कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली है, मतलब जो मेंटेनेंस के तहत कुछ भी नहीं हुआ है और केस भी स्लो स्पीड से ही चल रहा है। 498 में भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है, तो अभी तो तक का यही स्टेटस है सर केस का। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद, गांव? गांव जहाल से। ये जो दीपिका जो आपकी बेटी है, क्या कैसी ट्रेजेडी हो गई थी इसके साथ में? ये सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल वाले इसको बस से अपने गांव से बैठा के ले गए और इसको गलत साइड में उतार दिया। कौन से स्कूल में? विवेकानंद पब्लिक स्कूल कोसली। जी। उसमें ड्राइवर ने सड़क के दूसरी साइड उतार दिया। तब ये रोड क्रॉस करने लगी स्कूल में जाने के लिए, तो एक ट्रक के नीचे आने से इसका दोनों पैर कट गया। तब से लेके अभी तक ये दीपिका को हमने जैसे तैसे करके पढ़ाया लिखाया, इसका इलाज कराया पहले तो, फिर कुछ ठीक हुई तो इसको पढ़ाया लिखाया, सरकारी स्कूल में भेजा, कभी प्राइवेट में भेजते थे। बाद में ऐसे करके हमने काफ़ी संघर्ष से इसका इलाज भी चला है साथ साथ, और साथ साथ पढ़ाई भी करवाई है। और आज इसको हमने LLB BLLB करवाया और BLLB के बाद सर इसको एक रिश्ता भी मिला हमारे को इसकी शादी के लिए, तो वो हमने इसकी 2014 में शादी भी करी। लेकिन वो शादी भी एक धोखा ही निकला, क्योंकि उसने इसको बार बार पैसे से टॉर्चर करता रहा। अभी पैसे ले आओ अपने मम्मी पापा से, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। वो पैसे ना देने पे हमने एक प्लॉट था इसके नाम, वो उसको बेच दिया। उसका बेच के पैसा दे दिया 9 लाख। हरियाणा सरकार से भी मदद मिली। कहाँ शादी की थी इसकी? गांव लीलाइड। कौन है जिसके साथ शादी की थी? इसके हंसराज यादव। क्या काम करता था वो? वो भी अपने आप को LLB एडवोकेट बोल रहे। और इसके अलावा क्या बताता था अपने आप को? और RSS का प्रमुख, अभी RSS का मैं सदस्य हूँ। जी जी। और यदि आपने फिर शादी कर दी, पैसे की डिमांड करता रहा। पहले हमने प्लॉट बेचा, फिर 9 लाख हरियाणा सरकार ने भी इनकी मदद की, तो उसको भी दोनों पैसों को वो अपने सब खराब कर दिया इधर उधर करके। गाड़ी ले आया, कभी अपना मकान बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जबकि दीपिका के नाम से मिला था वो पैसा, इस पे कोई खर्चा नहीं किया। और फिर दीपिका से बोला भी अब अपने पापा से 20-30 लाख रुपए और लेके आओ। नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्णा है जी। अच्छा, दीपिका की माँ हैं? हाँ जी, दीपिका की माँ। तो ये बेटी के साथ में जो इतना जो है ये ट्रेजेडी हुई है, इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं तो सर चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगी कि मेरी बेटी ने बहुत संघर्ष किया है
और उसके साथ साथ हमारा भी संघर्ष चलता रहा। मैं तो मोदी जी से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को अच्छी जॉब मिल जाए, उसकी आर्थिक सहायता हो जाए और जो उसका केस चल रहा है उसमें उसको न्याय मिले। ऐसी बेटियों के लिए मोदी जी से मेरी बार बार प्रार्थना है कि मेरी बेटी को न्याय मिले, उसको सरकारी जॉब मिल जाए और उसको आर्थिक सहायता मिल जाए। जो समय ने हमारे साथ जो निकल गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आगे इसकी ज़िंदगी के लिए ही मांगती हूँ कि इसकी ज़िंदगी अच्छे से इसका गुजारा हो जाए, क्योंकि हमारी उम्र अब इतनी नहीं है।